नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो आइए हम लोग आज चैप्टर नंबर 2 मैथ का पढ़ेंगे, एडवांस मैथ का, राकेश यादव के बुक से। तो शून्यकों की संख्या, इसका मतलब है शून्यों की संख्या, ना कि फैक्टर्स की संख्या। फैक्टर में गुणनखंड होता है, तो यहाँ शून्यकों की संख्या का मतलब है शून्यों की संख्या। जैसे अगर हम एक क्वेश्चन लेकर समझते हैं, तो क्वेश्चन में हम जैसे लिए 5×4×3×9×6×13। तो आपको देखना ये है कि इसमें 5 और 2 का फैक्टर कितना बार आया है। 2 का मल्टीपल हो तो कितना बार आया है, 2 या 2 का मल्टीपल। तो यहाँ देखिए 5 एक बार आया है, इसमें 2 का मल्टीपल है, इसमें 2 का मल्टीपल है, तो अब 5 एक ही बार आया है। तो 5 एक बार आया है, 2 कितना बार आया है, तो 2 दूनी 4, 2 2 बार इसमें आ गया, और फिर 2 यहाँ और 3, यानी 2 2 1 3 बार आया है। 5 पर पावर 1 और 2 पर पावर 3। तो हम लोग देखेंगे जो जिसका संख्या कम होता है, शून्यों की संख्या उतना ही होगा। तो यहाँ पर ये जो हम देख रहे हैं, इसमें कितना शून्य हो जाएगा, तो यहाँ पर एक शून्य हमारा आएगा, मात्र एक शून्य आएगा अंत में, यानी अंत में शून्यों की संख्या कितना आएगा, एक आएगा। ठीक है दोस्त। अब हम लोग दूसरा संख्या लेते हैं। तो दूसरा संख्या एक ले लेते हैं, मान लीजिए लेते हैं यहाँ 13×65×16×9×8। अब हम लोग को इसमें से 5 और 3 का गुणनखंड देखना है कि किसमें किसमें 5 और 3 आ रहा है और कितना कितना आ रहा है। तो इसमें तो ना 5 है ना 3 है, इसमें 3 और 3 नहीं आ रहा, ये 5 आ रहा है, कितना 1 और 13। तो 5×13, इसमें से 1 हो गया 5। और अब देखिए इसमें 2 है, कितना बार है, तो 2 4 बार है। 4 बार, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 कीजिएगा तो आ जाएगा। अब इसमें देखिए 5×3 यानी 5 एक बार है, और इसमें फिर लास्ट में 2 3 बार है। तो 5 हो गया 1 1 2 बार, और 2 हो गया 4 3 7 बार। तो जिसका संख्या कम है उतना ही शून्यों की संख्या होगा। तो यहाँ 5 पर पावर 2 है यानी 2, तो शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा कि शून्यों की संख्या हम लोग कैसे निकाल। अब हम अगले एग्जाम्पल से समझते हैं। तो अगले एग्जाम्पल में देखते हैं कि यदि दिया हुआ है संख्या कि 1×2×3×4, इस तरह से दिया हुआ है 99 तक, गुने 99। तो कैसे निकालेंगे। तो आप लोग देखिए, ये देखिए कि 5 कितना बार आ रहा है और 2 कितना बार आ रहा है। तो 5 से कटने वाला 99 तक कितना होता है। तो 99 को हम लोग काट के देख लेते हैं कि 5 कितना बार आ रहा है। 5 से कटने वाला यानी 5 10 10 भी आ जाएगा उसमें। तो 5 से कटने वाला आप देख लेते हैं। तो 5 इकाई 5 4 9, 5 9 45। तो ये 19 गो आ गया जो 5 से डायरेक्ट कट रहा है। अब प्लस में देखिए, प्लस में 5 5 25 से भी कुछ कटने वाला होगा, जिसमें 2 बार 5 आया होगा। तो 25 से कटने वाला कितना है। तो आप लोग 99 को भाग दीजिएगा 25 से, तो ये 3 आएगा। 25 दिया 75, शेष को छोड़ दीजिए। तो 99 को अगर हम लोग भाग देते हैं 25 से, 5 5 25 हो गया। तो 25 से अगर भाग देते हैं तो 25 दिया 75, तो 75 आ जाएगा हमारा। तो अब देखिए यहाँ 19 और प्लस यहाँ 3, यानी 19 3 22 गो हमारा आ गया 5 की संख्या वाला। यानी यहाँ पर हमारा आंसर कितना हो जाएगा, आप लोग समझ गए होंगे कि यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा 22, यानी शून्यों की संख्या 22 होगा। अगर जोड़ा लगा तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे है तब। अब अगर रहता है, बहुत बार कैसे रहता है, देखिए अगला एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। बहुत बार क्या होता है, ऐसे रहता है 1×3×5×7×9 ऐसे ऐसे करके रहता है, 99 तक रहेगा। तो आप ऐसे समझिए कि जैसे ही जो है 1 3 5 7, इसमें तो 5 का गुणनफल आएगा, कुछ ना कुछ 5 से कटने वाला बहुत सारा है। लेकिन क्या 2 से कटने वाला कोई भी है, तो 2 से कटने वाला कोई नहीं है। इसलिए 5 अकेले कभी जीरो नहीं बना सकता। कोई भी विषम संख्या के साथ ये आएगा तो कभी जो है जीरो नहीं आएगा, इसलिए इसमें जीरो की संख्या एक भी नहीं होगा। तो समझ में आ गया होगा दोस्तों। तो अब हम लोग चलते हैं अगले सवाल पे, एग्जाम्पल देखेंगे। अब हम लोग फैक्टोरियल वाले में देखेंगे कि फैक्टोरियल वाले में कैसे निकालते हैं। मान लीजिए कि यहाँ लिखा हुआ है 124 फैक्टोरियल। तो 124 फैक्टोरियल है, इसका मतलब है 1×2×3×4×5 ऐसे कर कर के आपका 124 तक गुना में जाएगा। तो इसमें कैसे निकालेंगे। तो देखिए हम लोग को क्या करना है, सबसे पहले ये जो आप देख रहे हैं 124, इसमें 124 में 5 से भाग दे देंगे। 5 से ही देना है, 5 दूनी 10, फिर यहाँ 2 उतारें, फिर 5 चौक 20।
तो ये देखिए हमारा यहाँ आ गया 24। जब तक ये 5 से छोटा नहीं आ जाए इसके भागफल में भाग देते रहेंगे। अब 24 ये एक आ गया, अब 24 को 5 से भागा देना है। तो ये हो गया 5 चौक 20। ये देखिए 5 से छोटा आ गया, 4 आ गया यहाँ पर। तो अब देखिए 24 और 4 28 आ गया। कितना आ गया? 28 आ गया। अब इसमें देखिए इसमें कोई सम संख्या गिनती करने का जगह ही नहीं, इसलिए क्योंकि 1 से लेकर के 124 तक गुना है, तो उसमें सम संख्या का तो भरमार लगा हुआ है। 8 आया उसमें 3 गो तो ऐसे ही हो गया, 4 आया 2 गो ऐसे ही हो गया, सम संख्या 2 दूनी 4। तो इसलिए केवल यहाँ पर 5 की संख्या गिन लेंगे, हम लोग को पता चल जाएगा। तो 24 और 4 ये दोनों को हम लोग क्या करेंगे? जोड़ देंगे, तो ये 28 हो गया। तो 28 ही हमारा आंसर हो गया। इसमें शून्यों की संख्या कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। अब मान लीजिए कि बहुत बड़े संख्या में हम लोग को भाग देना है और चेक करना है कि कितना मतलब आ रहा है इसमें शून्यों की संख्या। जैसे बहुत बड़े संख्या का आने का मतलब होता है कि ले लेते हैं जैसे 260 फैक्टोरियल ले लेते हैं। और 260 फैक्टोरियल है तो जाहिर है अब इसको 5 से भागा देने के लिए बहुत दिक्कत होगा हम लोग को। तो 5 से भाग कैसे देंगे? तो 5 से यहाँ पर भाग, अच्छा अलग लिख लेते हैं, ये आपका अलग लिख लेते हैं। 5 से 260 में भाग दे देते हैं। तो ये हो गया 5 पचे 25 और ये हो गया 5 दूनी 10, ये 52 आ गया। अब इसको 5 से भागा देंगे तो 5 दहें के 50, फिर इसको 10 को देंगे 3 बार, देखिए चल गया। तो 5 दूनी 10, ये तो हालांकि कुछ छोटा ही था। ये हो गया 52, ये 10 और ये 2। तो 52 + 10 + 2 कितना हो जाएगा? 52 10 2, ये हो जाएगा 64, यानी शून्यों की संख्या हो जाएगा 64। अब यदि हम देखें कि शून्यकों की संख्या क्या होगी, तो ये शून्य फैक्टर वाला की बात कर रहे हैं, गुणनखंड वाला की। अब जैसे बोलेगा कि मान लीजिए कि 270 में 3 के कितने शून्यक होंगे, यानी 3 पर कितना पावर यहाँ पर वाट क्या होगा। 270 है एक फैक्टोरियल ऐसे, तो 270 में हमारा क्या होगा, ये हटा देते हैं, ये 270 फैक्टोरियल में 3 का पावर क्या होगा। तो देखिए 270 फैक्टोरियल में 3 का पावर ज्ञात करने के लिए पहले तो इसको 3 से भागा देना होगा, फिर 270 को 3 के स्क्वायर से भाग देना होगा, फिर 3 पर पावर 270 को 3 पर पावर 3 से भाग देना होगा, फिर 3 पर पावर 4 से भाग देना होगा। इसी तरह फिर 270 3 पर पावर 5 से भाग देना होगा। 3 पर पावर 5 कितना हो गया? 3 तिया 9 तिया 27 तिया 81, 81 तिया हो गया 243, तो 243 तिया। तो कहने का मतलब है कि ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। तो यहाँ 3 पर पावर 5 से कर लिए। 3 पर पावर 5 का मान हम लोग देख लीजिएगा कि इससे छोटा रहे, 270 से छोटा जब तक है तब तक कर सकते हैं। अब इसका देखिए पहला वाला को अगर काटते हैं तो ये 3 पर पावर 5 करते हैं तो शायद 270 आता है, देख लीजिएगा। तो ये पहला वाला करते हैं तो 270 इसको भाग देते हैं तो ये आ जाएगा हमारा 90, 90 तिया 9 तिया 27 होता है, ये आएगा 90, 9 नीचे हो गया, 3 तिया 9 9 तिया 27, ये 30 आ गया। और इसका अगर करते हैं तो 27 दें के 270 10 आ गया। और फिर अगर इसका करते हैं तो 81, तो 81 तिया, यानी शेषफल को छोड़ देना है। शेषफल अगर कुछ आ भी जाए तो उसको छोड़ देना है। तो ये देखिए हमारा यहाँ पे आ जाएगा 3 और ये आ जाएगा 1। तो सबको जोड़ लेते हैं, जोड़ लेते हैं कितना कितना आया था। तो पहला आया 90 + 30 + 10 + 3 + 1, इतना ही आया था। तब देखिए सबको जोड़िए कितना आ रहा है। तो 1 3 4 4, तो ये 4 हो गया, फिर 9 3 12 1 13 3 16, फिर से एक बार देख लेते हैं। तो ये 4 हो गया, 9 3 12, 9 3 12 1 13, सॉरी 13 आ रहा है। तो 134 यहाँ पे हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से किसी भी कोई भी फैक्टोरियल दिया हुआ हो और बोला जाए कि उसमें बताइए 3 का घात कितना होगा, 5 का घात कितना होगा, इस तरह से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसको शून्यकों की संख्या कर सकते हैं। 3 से कटने वालों की संख्या 134 हो गया कि बताइए ये जो आप देख रहे हैं, ये आप देखिए कि 270 फैक्टोरियल में 3 से कटने वाले संख्या, मतलब 3 से कटने वाले संख्याओं की संख्या क्या है। तो 3 से कौन कौन कटेगा, तो 3 से कटने वाला कितना आ गया, 134 संख्या आ गया। अब हम लोग अगला में चलते हैं। तो इसमें हम लोग देखेंगे, एक और एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आप लोग को अच्छा समझ में आ जाए। मान लीजिए कि एक ले लेते हैं क्वेश्चन 7 7 7। इसमें बताइए कि 7 पर पावर अधिकतम क्या होगा जिससे ये की कटेगा, यानी 7 का कुल फैक्टर कितना होगा। तो अब हम लोग देखेंगे इसको क्या करेंगे, भाग देंगे। उस तरह से भी कर सकते हैं जैसे अभी हम करके दिखाते हैं डायरेक्ट भी। जैसे ये देखिए 7 से भाग दिए, 7
एक 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 लग गया, फिर 7 से भाग दिए, तो यहाँ 7 से भाग दिए तो 15, शेषफल को नहीं देखना है, सिर्फ भागफल को देखना है। तो ये 105 हो गया, 6 बच गया, फिर 7 से देंगे तो 7 दूनी 14। तो ये केवल भागफल देख, यहाँ देखिए शेषफल भी लिख देते हैं। तो यहाँ तो 0 बचा, और यहाँ जो है 6 बचा, और यहाँ 1 बचा। तो इससे हमको कोई मतलब नहीं है, इससे कोई मतलब नहीं। मतलब किससे है? ये और ये से। तो ये कितना हो गया? 111 + 15 + 2, तो ये हो गया 15 2 17, 1 5 1 6 2 8, ये 8 हो गया, 1 1 2 हो गया, ये 1। यानी टोटल फैक्टर्स यहाँ जो 7 का है 777 में, वो 128 है। आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू दोस्तों। अब हम लोग अगले क्लास में अगर कुछ वैसा महत्वपूर्ण सवाल जो रहेगा इसमें से छाट करके, या कुछ वैसा चीज़ छूटा हुआ रहेगा इस चैप्टर का जो महत्वपूर्ण रहेगा, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो आप लोग हमारे वीडियो को देखते रहिएगा, ताकि आप लोग को अच्छा से मैथ समझ में। अगर कोई दिक्कत होगा तो आगे जा करके मैं अपना टेलीग्राम लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप उस पर भी पूछ सकते हैं, कोई भी सवाल पूछ सकते हैं। थैंक यू दोस्तों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद।